बीए पार्ट सेकंड में हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम अब प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ग्रिफ्थ टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंध में अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत को उन्होंने कटिबंध स्तर सिद्धांत यानी जॉन स्ट्रेटॉ थ्योरी भी कहा है। उनका मत है कि समस्त मानव प्रजाति का उद्गम प्रदेश क्रेडरल लैंड मध्य एशिया में कैस्पियन अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्र है। आदिकाल में सबसे पहले मानव प्रजाति इसी प्रदेश में रहती थी। उसके बाद जो नई प्रजातियां विकसित हुई उनमें वो नई प्रजातियां जो इसके केंद्र में हुई वे अपने से पूर्व विकसित प्रजातियों को बाहर की ओर हटाती गई। इस प्रकार जो मानव प्रजाति सबसे पहले उद्भूत हुई थी वह निग्रिटो थी। उसके बाद में विकसित होने वाली मानव प्रजाति ने उसे परिधि की ओर पेरिफेरी की ओर हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, आगे की ओर धकेल दिया। निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो जाति को बाहर की ओर यानी मध्य एशिया की ओर हटा दिया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति बनी जिसने पहली दोनों प्रजातियों को बाहर की ओर हटाया। इसी क्रम से जैसे जैसे प्रजातियां विकास पाती गई अपने पूर्ववर्ती प्रजातियों को केंद्र से बाहर की ओर खदेड़ती गई। इस तरह से जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ था वे सब प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जाकर बस गई और बाद में विकसित हुई प्रजातियां क्रम से महाद्वीपों के अधिकाधिक केंद्रीय यानी भीतरी भागों में बसी हुई पाई जाती हैं। ये है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। अब टेलर महोदय ने इससे संबंधित कुछ साध्य बताए और साथ साथ में उन्होंने एविडेंस दिए हैं, आधार दिए हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले तो ये जो मानचित्र है इसमें हम देख रहे हैं ये मध्य एशिया का वो क्षेत्र जिसको इन्होंने क्रेडरल कहा था। अब इन्होंने कहा कि पृथ्वी के विशाल भूखंडों में केंद्रीय महाद्वीप एशिया है और यूरेफ्रिका ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका उसके 3 प्रायद्वीप हैं। दूसरा उन्होंने कहा प्रायद्वीप में प्रजातियों के कटिबंध हैं जो एशिया से बाहर की ओर अधिकाधिक आदिकालीन होते गए। प्रजाति विकास का प्रथम तत्व सबसे पहले आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीप किनारे की ओर खदेड़ी हुई पाई जाती हैं। प्रजाति विकास का दूसरा तत्व सबसे अंत में विकसित हुई प्रजातियां केंद्र में पाई जाती हैं। पांचवा ये है प्रजाति विकास का तीसरा तत्व। प्रजाति विकास की प्रगति सबसे अधिक हुई है वहां आदिम प्रजातियों के भूमि में दबे स्तर सबसे अधिक पाए जाते हैं। दबी हुई साक्ष्यों में हड्डियां, औजार, शिल्प उपकरण, स्थानों के नाम, लोक कथाएं आदि हैं। प्रजाति विकास का चौथा तत्व विकास का क्रम दोनों प्रकार से एक ही रहता है, चाहे हम विकास केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए कटिबंधों को पार करें या विकास के केंद्र के नीचे की ओर स्तरों को देखें। निष्कर्ष निकलता है कि आदिम प्रजातियां ठीक उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती हैं जहां पर उनका उद्भव नहीं हुआ था। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त साक्ष्यों से प्रकट होता है कि मध्य एशिया से अपकेंद्रीय प्रवास रहा और इस तरह से अलग अलग स्थानों पर ये प्रजातियां पहुंच गई। जैसे इसका एविडेंस देते हैं कि जब ये खुदाई की जाती है मध्य एशिया में ऊपर से नीचे की और
तो इन जातियों के अवशेषों के स्तर यानी स्ट्रेटा को देखा जाए तो सबसे ऊपर 7वीं प्रजाति के अवशेष मिलते हैं, उसके नीचे 6ठी प्रजाति, इस तरह से क्रम दर क्रम ये नीचे की ओर सबसे पहले विकसित हुई मानव प्रजाति के अवशेष सबसे नीचे दबे हुए मिलते हैं। ये था टेलर महोदय का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया तथा कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ख़ास तौर से जो टिप्पणी के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए प्रश्न आते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।